बट वो इतना कर देगा कि जियो टॉप पे रहे हमेशा, बहुत हद तक काम इजी कर देता है। अब वो लीड है, लेवरेज है, लेवरेज आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर पा रहे हो जो कहीं है ही नहीं, ये चीज़ है। अब एग्जांपल देता हूँ एक चीज़ और ये खेल सारा इंप्रेस करने का है, इंप्रेस आप कर लो कंटेंट से या जैसे भी, वो काम हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल होता है, स्टार्ट हो गया, चलो अब इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा। जितने अमीर लोग हैं, जितने अमीर लोग, सब अमीर लोगों में एक वो लकी हो, मेहनती नहीं होते। सारे अमीर लोग मेहनती नहीं होते, होते ही नहीं है, बिल्कुल मेहनती नहीं होते। लक उनमें नहीं होता, टैलेंट नहीं होता अमीर लोगों में, सबसे बड़ी बात ये है। अनटैलेंटलेस होते हैं, लक नहीं होता, हार्ड वर्किंग नहीं होते, माइंडसेट भी बहुत बड़ा नहीं होता, कंसिस्टेंसी ठीक ठाक होती है, पेशेंस भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होती है। एक चीज़ उनमें बहुत खास होती है, टॉप, मैंने बहुत लोगों को स्टडी किया इसके लिए, थिक स्किन सिंड्रोम इसको बोलते हैं, मोटी चमड़ी की बीमारी। ये जिस बंदे को हो गई वो कामयाब हो गई होगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, मोदी जी को माँ बहन की गालियाँ पड़ती है, राहुल गांधी को भी पड़ती है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी को माँ बहन की गालियाँ पड़ती है, राहुल गांधी को प्रधान गालियाँ पड़ती है। मोदी जी की मोटी चमड़ी है राहुल गांधी से ज़्यादा, सारी पॉलिटिशियन से ज़्यादा। जितना पेन, जितना स्ट्रगल, जितना ह्यूमिलिटी, जितना बेइज्जती ये सहन कर सकते हैं, दूसरा कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। और यही एक नेचर ने डिमांड रखी है कि अगर आपने कर लिया तो आपको टॉप पे ले आएंगे। थिक स्किन सिंड्रोम क्या होता है, सिंपल, पहले तो ये समझो, आपको चीज़ें इफेक्ट नहीं कर रही, आप मुक्त हो गए हो। अलेक्स होर्मोजी को कमेंट में 1000 गालियाँ आ गई, ठीक है, गैरी वी के लोग पीछे पड़े हुए, यार क्या बना रहे हो, आई डोंट एग्री विद दिस थिंग, और ये वो एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, इम्प्रूव करता है और आगे बढ़ जाता है। जबकि जिसके अंदर थिक स्किन नहीं है उसको 100 गालियाँ आ गई, वो बोलेगा मैंने तो कहा ही था यार, ये वीडियो में लोग छपरी हैं, ऐसी गालियाँ देते हैं, छोड़ो बंद करो वीडियो बनाना। वो कंसिस्टेंसी अपनी ड्रॉप कर देगा, उसका काम वही, नुकसान किसका, एट द एंड उसी का नुकसान हुआ। जितने आप बिलीनियर्स देखोगे, जितने पॉलिटिशियंस, टॉप एथलीट्स देखोगे, सब में थिक स्किन सिंड्रोम है कि वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, वो काम करते हैं जो उनको लगता है कि ये इससे फ़ायदा हो सकता है तो इसको चलते रहो। यानी कि उनकी चमड़ी इतनी है कि उसको, उनके सोल को नहीं हर्ट कर रही। आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, यार वो क्या नाम है उसका, वो गंजा सा, एंड्रयू टेट। एंड्रयू टेट का नाम सुना है? एंड्रयू टेट सिरे का सट्टेबाज है, सट्टेबाज, कसीनो चलाता है, पता नहीं कितने तो केसेस में वो पकड़ा भी गया है, गिरफ्तार हुआ है, ड्रग केसेस में, ये वो XYZ पता नहीं क्या क्या। बट ठीक है, जो उसका काम है, जो भगवान उसको खुश रखे। बट उसकी तरक्की हो ही रही है दिनों दिन। रीज़न पता है क्या? थिक स्किन सिंड्रोम। चमड़ी इतनी मोटी है कि वो आपको जो हल्की चीज़ें हैं वो आपको ना नीचे नहीं गिरने दे रही, आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। थिक स्किन सिंड्रोम यही होता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आज हमारे लेट्स सपोज 70 मिलियन व्यूज़ आते हैं संजय के और हमारे टोटल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पे, और क्लाइंट्स के तो चलो अलग, वो जितने भी आते होंगे उससे ज़्यादा आते हैं। लेकिन एक टाइम था जब लोग हमको ना बहुत गालियाँ देते थे कमेंट्स में, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जैसे वीडियो डाली तो लाइक से पहले गाली आती थी कि अबे कुछ नहीं पता तुझे, ये वो सारी चीज़ें। अब ये मैं आज हम जिन कोचिज़ को गाइड करते हैं, कंसल्ट करते हैं, अगर उनके वीडियो पे एक भी गलत कमेंट आ जाए ना तो वो ये बोलते हैं कि ये गलत ऑडियंस के पास जा रहा है। भाई गलत ऑडियंस के पास कैसे? वो बोल रहे हैं कि हमको और मैच्योर ऑडियंस दो, और मैच्योर ऑडियंस दो। अगर ध्रुव राठी ये कह रहा है कि गांधी जी फ्रीडम फाइटर नहीं है या है XYZ जो भी है, तो मैं अगर उसकी आइडियोलॉजी से विश्वास नहीं रखता तो मैं तो उल्टा सीधा बोलूँगा, गाली तो मैं दूंगा ही। बट उसकी गलती नहीं है ना, आपके कंटेंट की गलती है। आपका काम है टाइम बाय टाइम इंप्रूव करना, दैट्स ऑल। तो पर्सनल ब्रांड बनते हैं थिक स्किन सिंड्रोम से। आप अपनी निश में आगे बढ़ते रहो बिना ये सोचे समझे कि लोग क्या कह रहे हैं, बट उसको एनालिसिस ज़रूर करो कि क्या हो रहा है, मैं आइडियोलॉजी किस तरीके की आगे रख रहा हूँ। और जैसे आप होंगे वैसे ही आप अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करते रहोगे, दैट इज़ वेरी श्योर। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ निश के बारे में ही। आप कोई पर्सन बताओ जिसका लगता है कि आपको मैं कुछ समझा पाऊँ, जिसका आपको लगता है यार ये इतना बड़ा पर्सनल ब्रांड कैसे बना। एनीबडी?
जिसको आपको लगता है यार इसको इतनी कामयाबी कैसे मिल गई, ये करता ही क्या है आखिर। इसके जैसे टैलेंटेड लोग तो बहुत सारे हैं। विशाल इधर है ना। राज शमानी के पॉडकास्ट देखते हो वैसे आप? कितना देखते हो? बहुत कम। रणवीर अलाहाबादिया उसका भी नहीं देखता? बहुत कम। अब तो मैं नहीं देखता, पहले देखता। और किस किस को देखते हो आप? विशाल 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 यार ये चेयर इधर रखना, थोड़ा बैठ के बना दे, चक्कर से आ रहे हैं। बताना फिर आप डिस्कस करें थोड़ा। वैसे आप कुछ सवाल भी पूछना चाहते हो निश के रिगार्डिंग या लीड लेवरेज के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हो। इसको कैमरा को नीचे कर दो। सो लेवरेज कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे? चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेवरेज के लेवल अलग अलग होते हैं। मासिस में बताता हूँ आपको कैसे। ये सारे फोटोज मुझे एक बार दे दो। थोड़ा सा वो ढंग से मेरा फेस मेरी अच्छे से दिखे ना, बॉडी। चलो वन बाय वन समझते हैं लेवरेज किस टाइप के होते हैं। लेवरेज का मीनिंग समझे आप? क्या समझे आप वैसे, आपसे अगर पूछो तो क्या होता है एग्जैक्टली लेवरेज? मतलब जैसे कोई भी चीज़ को सपोज अगर मैं ऐसे एग्जांपल दूं कि सेम एफर्ट ज़्यादा रिजल्ट, सेम, यस, सेम एफर्ट ज़्यादा रिजल्ट। और ऐसा नाजायज रिजल्ट मिलना जो कभी आपको लगे यार मैं तो बहुत लकी हूँ। समझ रहे हो? दुबई गए हो आप कभी? नहीं गए, ठीक। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पिछली 7 फिल्में फ्लॉप हैं इस आदमी की। फ्लॉप सुपरस्टार। पिछली 7 फिल्में फ्लॉप थी, बस 2 जवान और पठान हिट हुई हैं। लेकिन ये आदमी इतना स्पेशल है ना, इतना स्पेशल आदमी है ये, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दुबई ने इतने सारे सुपरस्टार हुए हैं आज तक इंडिया में। दुबई ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया शाहरुख खान को। रीज़न पता है आपके हिसाब से क्या हो सकता है? रीज़न ये है कि जो इन्फ्लुएंस और जो चार्म लोगों को लगता है कि शाहरुख का उनके ऑडियंस में है, वो टाइमलेस है। शाहरुख को बच्चे भी पसंद करते हैं, लड़कियां बहुत पसंद करती हैं, विमेंस बहुत पसंद करती हैं, और जो मेल्स हैं वो रिस्पेक्ट बहुत करते हैं शाहरुख की। द सॉर्ट ऑफ थिंग्स ही हैज़ अचीव्ड इन हिज लाइफ। कि एक आदमी आया दिल्ली से, हालांकि ये मिडिल क्लास नहीं थे, लोगों को लगता है कि मिडिल क्लास घर से है, वो नहीं है, वो झूठ है। अच्छे खासे अमीर थे, लेकिन जो इन्होंने अचीव किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये सबको नहीं देता भगवान। अब आपने जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे कि लेवरेज क्या होती है, तो लीड से बड़ा है लेवरेज। हर आदमी दुबई जाता है, उसको पैसा देना पड़ता है। सलमान खान को भी होटल में रुकने का पैसा देना पड़ता होगा, आमिर को भी देना पड़ता होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी देना पड़ता होगा। मोदी जी तो चलो प्राइम मिनिस्टर है तो उनका तो फ्री में काइंड ऑफ हो जाता होगा, बट सुपरस्टार एक्टर में ही इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दुबई। दुबई इनको वो सारे पर्क्स देता है जो आज तक किसी सुपरस्टार को नहीं मिले। जैसे एग्जांपल फ्री में टिकट्स वगैरह, ये शायद मिलता है। बहुत लंबे टाइम तक ब्रांड एम्बेसडर हैं दुबई के, अभी है या नहीं मुझे आइडिया नहीं है। मतलब पूरी दुबई का होटल स्टेज फ्री मिलना, 5 स्टार 7 स्टार्स में, कहीं भी घूमो कुछ भी करो, ठीक है, एनीथिंग यू कैन ईट देयर, कहीं भी जा सकते हो, फ्लाइट्स, टिकट्स, इन्जॉयमेंट, आपको जो करना आप करो। तो ये दुबई के ब्रांड एम्बेसडर थे। इसको बोला जाता है लेवरेज। सुपरस्टार तो और भी बहुत सारे हैं, उनमें भी उतना ही चार्म है, सलमान खान में भी उतना ही चार्म है, बट उनको दुबई को कुछ ऐसा लगता है कि यार शाहरुख जो हमारे लिए अगर इन ऑन बोर्ड होंगे साथ में एज अ ब्रांड एम्बेसडर, वो मिलेगा हमें जो हमें बहुत फ़ायदा देगा। अब ये लेवरेज कैसे बनी? क्या सिर्फ फिल्में करके बन गई? नहीं। क्यों? इन्होंने अपनी PR मेंटेन की, इन्होंने अपनी इमेज मेंटेन की, इन्होंने अपने आप को सिर्फ एक्टर नहीं दिखाया कि मैं एक्टर हूँ, भाई मैं बिजनेसमैन भी हूँ, अच्छा खासा बड़े स्मार्ट बिजनेसमैन, मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ, मैं एक बहुत अच्छा इंसान भी हूँ,
मैं लेडीज़ मैन हूँ, मतलब मैं अपने ऑडियंस का बहुत ध्यान रखता हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो डिग्निटी मेंटेन करने के बाद आपको लेवरेज मिल जाती है। दैट्स ऑल, दिस इज़ इट। और एग्जांपल बताता हूँ। ये कौन है पता है? कितने लोग पहचानते हैं इसे? माइकल जैक्सन। आपको पता है माइकल जैक्सन का, मैं एक बार एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। माइकल जैक्सन के किसी साथ वाले पर्सन ने बताया कि माइकल जैक्सन 1 रुपया नहीं देते थे जिन होटल्स में वो जाते थे, स्टे करते थे। 5 स्टार 7 स्टार्स होटल्स में रुक रहे हैं 5-5 दिन 6-6 दिन 1-1 महीना। एंड व्हाट वाज द रीज़न? वो होटल वाले लेते भी नहीं थे। इवन ऑरा इतना बड़ा था इस आदमी का, लोगों को ये लगता था जैसे वो ताज होटल में आए, मुंबई में रहे, जिस कमरे में वो रहे थे, तो ताज ने, होटल ने क्या किया, उस कमरे को फॉरएवर सील कर दिया। सील मतलब ताला लगा के, जो होता है जैसे बैन करती है सरकार, वैसा कर दिया। रीज़न बीइंग, इतना बड़ा आदमी, दुनिया का इतना बड़ा सुपरस्टार हमारे होटल में आया, तो उसको ट्रिब्यूट देने के लिए एज ए लेजेंडरी पर्सन उसको सील कर दिया गया। माइकल जैक्सन की खासियत है कि माइकल जैक्सन जिस होटल में जाते थे वहाँ उनको फ्री स्टे मिलता था 7। अब आप बोलोगे यार कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता, नहीं। आप दुनिया में हर जगह नहीं हो सकता ये, क्योंकि माइकल जैक्सन को पता था कि अगर किसी को पता लग गया कि जैसे एग्जांपल ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में एक होटल है, मान के चलो ब्लू डायमंड करके एक होटल है, ठीक है, 7 स्टार होटल है। वहाँ अगर लोगों को पता लग गया कि माइकल जैक्सन यहाँ रह के गए हैं 2 दिन, 1 नाइट उन्होंने यहाँ पे स्पेंड किया है, आप उस होटल का रेट समझो क्या हो जाएगा। अगर वो होटल 6,000 रुपये पर नाइट ले रहा है, वो कल से ही 8-9 हज़ार रुपये पर नाइट लेने लगेगा, तो वो नाम जुड़ गया ना, अरे वो माइकल जैक्सन यहाँ रह के गया था। ये लेवरेज है। अब ये लेवरेज बनती कैसे? डेफिनेटली आपके काम से, आपके नाम से, बट आपको अपनी नीश से बाहर निकलना पड़ता है। माइकल जैक्सन की नीश अगर देखा जाए तो म्यूज़िक थी खाली, बट ही एडेड डांस टू दैट, कि मैं डांस भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं लाइव शोज़ में ऐसे ऐसे स्टंट्स करूँगा, ऐसे ऐसे मैं वो करूँगा, जैसे मूव्स करूँगा जिसको दुनिया हमेशा याद रखेगी। और भी बहुत सारे थे, कंट्रोवर्सीज भी थी इनके रिगार्डिंग। तो वो चीज़ें बनते बनते आपको आगे बढ़ जाते हो आप। ये चीज़ें आपको मैं और भी एग्जांपल देता हूँ कि लेवरेज कैसे मिलती है। कौन है ये? मोदी। ये मोदी जी हैं। सबसे ज़्यादा नफ़रत इस आदमी से है लोगों को, लेकिन प्यार भी इसी से है। नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ लेवरेज का। जिस आदमी को दुनिया प्यार करती है वो कामयाब हो ही नहीं सकता। पर्सनल ब्रांड में भाषा में देखें, वो पर्सनल ब्रांड बड़ा बना ही नहीं सकता। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। द रीज़न बीइंग क्या है कि वो पर्सनल ब्रांड उतने बड़े नहीं हैं, और उसका सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि लोग उनको प्यार नहीं करते। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जितने लोग हैं ना, वो जितना राहुल गांधी को प्यार करते उतना मोदी जी को नहीं करते। बट मोदी जी इज़ डिबेटेड पर्सन। डिबेटेड का मतलब क्या है? जिसके बारे में बहस हो, जिसकी बहस नहीं हो रही, जिसके बारे में लोग उसको हमेशा याद ही नहीं रख सकते। भाई भगत सिंह छोटे हैं, गांधी जी बड़े हो गए उनसे, क्या रीज़न है? हालांकि भगत सिंह को लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं खुद बहुत उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन गांधी जी आने वाले टाइम 500-1000 साल भी और कहीं ना कहीं इमोर्टल है, लोग उनके बारे में बात करेंगे। रीज़न भी क्यों? क्योंकि गांधी डिबेटेड है। जो आदमी ज़्यादा डिबेटेड होता है तो उसकी ज़्यादा बातें बाहर निकल कर आएंगी, ज़्यादा बातें बाहर निकल कर आएंगी, तो उसमें से ज़्यादा, जाहिर सी बात है, आपके माइंड में वो ज़्यादा जा रहा है, सीधी सी बात है ना। और जब कोई आपके माइंड में ज़्यादा जा रहा है तो आप उसके बारे में सोच ज़्यादा रहे हो। जब आप ज़्यादा सोच रहे हो तो आप उसको निकालने के लिए बाहर आप किसी और से भी डिस्कस करोगे, चाहे उसके बारे में अच्छा बोलो बुरा बोलो। अब गांधी जी, अब भगत सिंह के बारे में अगर मेरी इमेज क्या है, भगत सिंह के बारे में मुझे बोलना हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छे थे, क्रांतिकारी थे, देश के लिए शहीद हो गए, ये वो। गांधी जी के बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ अगर मुझे पता भी नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि वो लड़कियों के साथ सोते थे, ठीक है, ये चीज़ें उनके माइंड में है। लोगों को लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा करवाया। लोगों को लगता है कि उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं जो नहीं होने चाहिए थे उस लेवल पे आके। उनको ट्रेन से धक्का मार के बाहर फेंक दिया गया, ठीक है। उन्होंने ऐसे ऐसे आंदोलन किए जैसे जिसकी ज़रूरत थी, लोग ऐसा भी सोचते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ है। उन्होंने लोग समझते हैं कि उनके वजह से बाकी फ्रीडम फाइटर्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती कि उन्होंने चरखा चला के आज़ादी कैसे मिल गई, ठीक है। तो डिबेटेड आदमी है, और डिबेटेड आदमी जो जिस पे डिबेट होती है ना, वो हमेशा बड़ा पर्सनल ब्रांड बनता है हमेशा। समय रैना देख लो भाई, जाकिर खान को पीछे छोड़ा समय रैना ने, एक ही तो रीज़न था ना, डिबेटेड था। जो डिबेटेड नहीं होता ना, लोग उसको प्यार करते हैं। और पर्सनल ब्रांड का एक चीज़ हो रहा है, जो लवेबल कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो उतना लंबा नहीं टिकते, बट जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो जिसके बारे में लोग सुने समझे और फिर भी कन्विंस ना कर पाए कि अरे आदमी है क्या, उसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। स्ट्रीमर तो बहुत सारे हैं, बट जैसे स्पीड है, आइशो स्पीड, वो बहुत फेमस हो गया। उसने वो तो इतना आगे चले गया यार, उसके 50-50 मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि वो डिबेटेबल है, लोग उसके बारे में अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, उसको नफरत भी करते हैं, उसके ऊपर रोज है। फ्री का मार्केटिंग मतलब फ्री का मार्केटिंग मतलब फ्री का मार्केट। जैसे ओयो है ना, ओयो आया था, उसका अलग ही मतलब लोगों के बीच में लोग रील बनाने लग गए। फ्री नाइस एग्जांपल। अब ओयो है, ओयो किस लिए यूज़ होता है बताओ मुझे। अब एक ही जनरली ज़्यादातर वो लोग 1-2 काम के लिए यूज़ करते हैं, बट ओयो अपने आप में देखा जाए तो एक वो है, होटल ही है, होटल रूम है एक हिसाब से। लेकिन ओयो का जो मार्केटिंग किया है वो आप मेरे जैसे ज़्यादा किया है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो आपको कोई थोड़ा सा ठरकी टाइप दिख गया, तो आप बोलोगे ये तो, मतलब आप उसको ओयो से कनेक्ट कर देते हो। जबकि ओयो एक्चुअल में क्या है, ओयो एक रूम सर्विस है जो आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए आपका होटल रूम रेंट पे मिले। इसी वजह से $1 बिलियन कंपनी जल्दी बन गया। और कोविड के टाइम डाउन चला गया था, फिर ऊपर आ गया 100%। इतने प्रैंक्स वीडियो में, Because you have leverage। हर जगह वो फ्री का मार्केटिंग है ना, फ्री का मार्केटिंग है, सिंपल सी चीज़ है। तो जब तक लोग आपके बारे में डिबेट नहीं कर रहे, आपको ऑटो प्रमोशन नहीं है, आपका बड़ा पर्सनल ब्रांड नहीं बन सकता। अब एग्जांपल बताता हूँ, आपने रोलेक्स की घड़ी खरीदी, ठीक है। रोलेक्स मार्केटिंग नहीं करेगा कि देखो जी विपिन जी आए, उन्होंने 12 लाख लगाए और चलो एक स्टोरी डाल देते हैं कि देखो विपिन जी आपने रोलेक्स खरीदी है, कैसा लग रहा है आपको, आप खुश हो। उनको पता है, जैसे ही विपिन जी घर जाएंगे, डब्बा खोलेंगे, एक बंदा साइड में होगा जैसे वीडियो बना रहा होगा, रोलेक्स अनबॉक्सिंग, न्यू टॉय एडेड करके स्टेटस जाएगा। उस स्टेटस लिस्ट में 600 लोग हैं, वो 600 देख रहे हैं कि अरे यार अमीरी का मतलब रोलेक्स होता है। ये किसने बता दिया भाई आपको? क्यों? ब्रांड ने खुद ने बताया। ब्रांड की पोजीशनिंग कैसी होगी ना, तो वो भी एक पर्सनल ब्रांड है। तो आप फ्री मार्केटर हो, आपने एप्पल का फ़ोन ले लिया, आप फ्री मार्केटर हो उसको, क्योंकि आप उससे इंप्रेस्ड बहुत हो। आपने ले ली मारुति को, आप कहीं खड़ी भी ना, आप नहीं बोलोगे यार मेरी का, वो लोग पता नहीं किसके कोई खड़ा गया इधर, ठीक है। लैम्बोर्गिनी साइड में खड़ी है, चाहे 1 दिन के लिए रेंट पे लिया है, आप बोलो अरे भाई ध्यान से, वो मेरी गाड़ी है ना, तो स्क्रैच ना लग जाए, चाहे हो ही ना कोई पास में। लेकिन आप उसकी ऑटो प्रमोशन कर रहे हो, उसके लिए आपको लोगों को इंप्रेस करना पड़ेगा। और इंप्रेस लोग इन्फॉर्मेशन से नहीं होते। सेल्स के बारे में तो सभी बता रहे हैं, मार्केटिंग के बारे में सभी बता रहे हैं, कंटेंट के बारे में तो सभी बता रहे हैं। आपका अपना डिस्गाइज उसके अंदर क्या है, आप खुद एज अ पर्सनल ब्रांड क्या हो, क्या आपने वो लाइफ जी है, वो चीज़ है। क्या आप जो बात करते हो आप उसमें मानते हो, ये मैं अंदर से इंसान कैसा हूँ, मैं कंटेंट के अलावा क्या करता हूँ मेरी डेली लाइफ में। विपिन है, सेल्स के अलावा, सेल्स कंटेंट वो बना सकते हैं विपिन, अगर वो उनकी एक्सपर्टीज़ है, बट वो सेल्स के अलावा क्या करते हैं, क्या वो क्लब्स में जाते हैं, पार्टीज करते हैं, फिल्में देखना बहुत पसंद है। तो आपके फिर जो एग्जाम्पल भी होंगे ना सेल्स के अंदर, वो फिल्मों से रिलेटेड बहुत होंगे। तो ये चीज़ लाइफस्टाइल होगी जो करते होंगे उससे रिलेटेड ही एग्जाम्पल। तो आप अपने पर्सनल ब्रांड को, लाइफस्टाइल, आप क्या सोचते हो, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपका मिशन क्या है, वो सारी चीज़ें आप जब ऐड ऑन कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। यार मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अंबानी को देख के आप जलोगे, इंस्पायर नहीं होगे। रतन टाटा को देख के आप ना जलोगे, इंस्पायर होगे, रिस्पेक्ट करोगे। अगर वो आपको दिख जाए, अभी तो चलो वो नहीं है यहाँ पे, बट अगर वो आपको दिख जाए कि रतन टाटा जी आ रहे हैं, आप अपनी कुर्सी छोड़ दोगे, आप बोलोगे सर आप आइए प्लीज़। सेम चीज़ आप अंबानी के लिए भी करोगे, बट आप इस वे से करोगे कि यार गुस्सा ना कर जाए, वो फीलिंग नहीं आएगी। रीज़न पता है क्या है, उनकी इमेज, पर्सनल ब्रांडिंग इमेज ऐसी बन गई है कि यार ये आदमी इतना अच्छा है, डोनेशन करता है, ह्यूमैनिटी के लिए इतना कुछ किया है, इसको रिस्पेक्ट ना कर पाए तो फिर हमें आदमी बोल कौन रहा है। तो वो चीज़ है, और वो होता है अगर उसमें भी अगर थोड़ा डीप में जाए, जो कहानी लोगों को आपके बारे में पता है। अभी एग्जांपल देता हूँ, बहुत ख़राब एग्जांपल है, बट इसके एग्जांपल से चलो आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। नहीं ये वाला रहने दो, नहीं मैं आपको बताता हूँ।
शाहरुख का एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। तो बहुत लोग जानेंगे। एग्जाम्पल है ना वो। शाहरुख खान गरीब थे, ये सबसे बड़ा झूठ है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जबकि शाहरुख खान ना गरीब थे ना वो मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। जब शाहरुख खान मुंबई आ रहे थे तो उनके फैमिली में किसी ने हेमा मालिनी को कॉल किया और बोला कि हमारा बेटा आ रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट रखना। अगर आपका कॉल हेमा मालिनी को जा रहा है, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स को जा रहा है, तो आप गरीब नहीं हो सकते ना मिडिल क्लास हो सकते हो। यू ऑलरेडी हैड दैट ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी एंड कनेक्शंस। अब ये कहानी है, आप समझो कितने अच्छे स्टोरी टेलर है शाहरुख खान। मैं अब इसके लिए कोई राग द्वेष नहीं इनके मन में, मैं उल्टा इनको रिस्पेक्ट में ज़्यादा करता हूँ कि इन्होंने एक ऐसी स्टोरी बनाई जिसको प्रेजेंट करने में ये कामयाब हुए कि आई कम फ्रॉम ए हैम्बल बैकग्राउंड। मैंने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी जो इन्होंने देखी भी, और अब मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे बहुत कम एक्टर्स स्टार्स पहुँच पाते हैं, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। तो ये चीज़ है। तो आप जो स्टोरी सुनाते हो वो आपका पर्सनल ब्रांड बनाती है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप जैसे एलेक्स हॉर्मोजी को फॉलो करते हो या कोचिंग में ऐसा करके, राइट, आप एलेक्स हॉर्मोजी को इसलिए थोड़ी देखते हो कि वो बहुत अमीर है, आप इसलिए भी देखते हो कि वो अमीर भी है, जो वो बातें करता है उसने वो जी हुई है। अगर वो बोल रहा है कि मेरे बारे में वो बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है 100%, मेरे को ही चाहिए ये नींद इस चीज़ 100%, राइट। तो स्टोरी से आपका पर्सनल ब्रांड बनता है। कहानी के बिना आपसे आदमी ना सब कुछ छीन सकता है, कहानी नहीं छीन सकती, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एग्जांपल एक छोटा सा वो बताता हूँ यार, आमिर खान के ऊपर फिल्म बनेगी और अगर शाहरुख खान के ऊपर फिल्म बन रही है, आप किसको ज़्यादा देखना पहले प्रेफर करो? शाहरुख खान को। रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि आपको उसकी स्टोरी थोड़ी बहुत पता है और आप उसको और अच्छे से जानना चाहते हो। आमिर खान की स्टोरी ना इतनी अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है कि तो है, पता इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी शाहरुख की लगती है। और सलमान की तो उससे भी इंटरेस्टिंग है कि केस भी हो गए, धमकियाँ मिल गई, मर्डर का भी केस लगा हुआ है सर पे, हिरन को भी मार दिया, लॉरेंस बिश्नोई भी उसके बायोपिक में आ गया, वो और इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गई। तो आपसे सब कुछ कोई छीन लेगा, आपसे कहानी कैसे छीनेगी? तो आप ये देखो कि अगर आपकी कहानी अच्छी है ना तो आपका पर्सनल ब्रांड लॉन्गर टर्म में जीत जाएगा। जैसे एग्जांपल आपको एक चीज़ और बताता हूँ, धीरूभाई अंबानी पे जो कहानी बनी है वो ज़्यादा हमेशा इंस्पायरिंग करेगी लोगों को, बजाय कि मुकेश अंबानी पे बन जाए। मुकेश अंबानी को लोग उतना सीरियस नहीं लेंगे उसमें, क्योंकि उनको लग रहा है कि ऑलरेडी एक बिलियनियर के घर पे पैदा हुए तो फिर ठीक है, मतलब ठीक है। बट एक आदमी यार जो पकौड़े तलता था, पेट्रोल पंप पे काम करता, उस वो बिलियनियर बना, वो कितनी बड़ी बात है यार। वो कैसे कैसे उसने काम किए होंगे, ठीक है, कैसे कैसे, अगर उल्टे पुल्टे भी थोड़े बहुत काम किए तो वो देखेंगे। हर्षद मेहता की वो कितनी, वो पूरी दुनिया जानने लग गई जब से फिल्म आई, मैं भी नहीं जानता था, पर जब मैंने वेब सीरीज़ देखी मैंने कहा अच्छा हर्षद मेहता ये था। अब हर्षद मेहता अगर ऑलरेडी बिलियनियर का बेटा होता उस फिल्म में तो मैं उतना इंटरेस्ट से नहीं देखता भी, फिर देख के भूल जाता। बट मैंने देखा यार एक आदमी है जो एक कमरे के घर में रहता था, फिर उसने डायमंड का बिजनेस किया छोटा सा, वहाँ पे फेल हो गया, फिर वो ब्रोकर बना, ट्रेडर बना, उसके बाद वो उसने कुछ स्कैम वगैरह की भी, तो उस कहानी में मज़ा आता है। तो आपकी कहानी है जो आपको जिताएगी, बाकी और कोई चीज़ आपको अलग नहीं कर सकती। नॉलेज, आप मुझसे मेहनत करके ज़्यादा मुझसे नॉलेज ले सकते हो, मेरे जितनी नॉलेज बहुत सारे लोगों में, बट जो मेरी कहानी है वो ऐसी है जो भगवान ने मुझे दी है, उसको मैं दुनिया में कैसे रख सकता हूँ, वो पर्सनल ब्रांड है। तो नीस में जैसे मैं ज़्यादातर उनको ऐसे बोलता हूँ कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर नीस में हो, आपका जो भी एक्सपर्टीज है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे कि हमारा जो ऑडियंस होंगे उनके जो साइकोलॉजी होते हैं उसके हिसाब से ना। जैसे मैं ऐसे बताता हूँ कि आप एक पर्टिकुलर नीस में हो, उसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ऑडियंस होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे उस नीस में, एंड उनका एक साइकोलॉजी होगा, सोचने की तरीका, लाइफ को लेकर, पैसों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। चलो ठीक है। हाँ, तो मैं ऐसे उनको बोलता हूँ, उनका कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, डिजायर्स होंगे, कुछ नीड होगा, तो उसी के ऊपर ही कंटेंट जब बनाओगे वो उनको ट्रिगर करेगा। दैट्स हाउ यू 100%।
एग्जाम्पल बता दो। एक सेकंड बंद करके आता हूँ। हाँ यार नीचे से थोड़े फ्रूट लेके आओगे। चक्कर आने लग गए। ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ bullshit पर्सनल ब्रांड क्योंकि वो डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट है ना। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ गलती ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ किसको हायर कर लेगा? उधर फोन बदल, फोन ऑफ नहीं कर रहा, वो इधर से HR जाके कर रही है वो। चलो करना हो गया स्टार्ट। चलो 5 ਮਿੰਟ ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ दोबारा कर दो स्टार्ट।